ओम दुम दुर्गायै नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 2022 में गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं में जैसे माता काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिन्नमस्ता माता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी माँ और कमला देवी। तो इन 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि की कौन सी पौराणिक कथा है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन आप इस कथा को सुन सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। इससे माता दुर्गा की हमें असीम कृपा मिलती है। तो आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि की पौराणिक कथा। कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। और दोस्तों, आगे हम जानेंगे धन से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप नवरात्रि के दौरान अगर ये उपाय करेंगे तो आपको धन संबंधी कोई भी परेशानी नहीं होगी, साथ ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। गुप्त नवरात्रि के दौरान आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। तो अभी सुनते हैं गुप्त नवरात्रि की पौराणिक कथा। सब बोलिए माता दुर्गा की जय। इस कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वैश्वर्यकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती हैं। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उसका जीवन पुनः खिल उठा। सब बोलिए माता दुर्गा की जय। गुप्त नवरात्रि में ये काम करने से होगी धन की प्राप्ति। तो गुप्त नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन कच्चे सूत को हल्दी से रंग कर पीला कर लें। इसके बाद इसे माँ लक्ष्मी को समर्पित करके गले में धारण करें। बिजनेस में धन लाभ के योग बनेंगे। गुप्त नवरात्रि के दौरान लाल आसन पर बैठकर माता की आराधना करें। लाल कपड़े में 9 लौंग रखकर पूरे 9 दिन माता को चढ़ाएं। रोजाना कपूर से माता की आरती करें। नवरात्रि समाप्त होने के बाद सारे लौंग लाल कपड़े में बांधकर सुरक्षित रखें। इससे धन की समस्या दूर होगी। दोस्तों, मनचाही नौकरी हासिल करने के लिए या आपके कार्य क्षेत्र में कोई बाधा या कष्ट हो उसे दूर करने के लिए, मौजूदा नौकरी में तरक्की और सफलता हासिल करने के लिए माघ गुप्त नवरात्रि के दौरान प्रत्येक दिन मीठे बतासे पर लौंग का जोड़ा चढ़ाकर माँ को अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कर्ज मुक्ति के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आपको गुप्त नवरात्रि के प्रत्येक दिन माता के सामने गुग्गल की धूप जलाकर माता की पूजा करनी है और इसके बाद आपको ओम दुम दुर्गायै नमः मंत्र का जाप करना है। और संतान सुख के लिए माघ नवरात्रि के प्रत्येक दिन माता को पान का पत्ता अर्पित करें। विशेष रूप से
इस बात का ध्यान रखें कि पान का पत्ता कहीं से भी गंदा कटा फटा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी शादी में बाधाएं आ रही हैं तो गुप्त नवरात्रि के प्रत्येक दिन माता को पीले रंग के फूल या फिर पीले रंग की माला अर्पित करनी है, तो इससे आपकी मनोकामना अवश्य और जल्दी ही पूरी होगी। गुप्त नवरात्रि व्रत का पारण 11 फरवरी दिन शुक्रवार को किया जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाली वीडियो के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।